भगवान का स्वरूप कैसा है? सत चित आनंद घन है। सत घन चित घन आनंद घन है। ऐसे आनंद स्वरूप परमात्मा है। भगवान का नाम है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, इस सच्चिदानंद का हम अर्थ करें तो इसको हम तो तीन नाम और भगवान के यहां से निकलते हैं। तो पहला, ये तीन नामों से मिलकर ये सच्चिदानंद नाम भगवान का पड़ा है और उनका स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप है। पहला नाम भगवान का है सत्य। सत्य स्वरूप परमात्मा है। सत्य किसे कहते हैं? जो तीनों कालों में है, स्वरूप परमात्मा है। जो तीनों कालों में विराजमान है, ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा है। पहला नाम भगवान का है सत्य। इसको सत्य को हम समझें, इस सृष्टि का निर्माण भगवान से ही हुआ है। भगवान इस सृष्टि के रूप में ही भगवान है और जब इस सृष्टि नहीं रहेगी तब भी भगवान रहेंगे। ये तीनों काल पहले भी थे, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा। हम सत्य नहीं हैं। क्यों नहीं है? आज से 20 साल पहले, कुछ 50 साल पहले अपन नहीं थे और आगे 80 साल बाद, 60 साल बाद, 100 साल बाद जितनी भी हमारी आयु है तब भी हम नहीं रहेंगे। तो बस बीच में रहे, ना पीछे रहे ना आगे रहे। पर जो तीनों कालों में विराजमान है, भूतकाल में, भविष्य काल में, वर्तमान काल में विराजमान है, उसे ही सत्य स्वरूप परमात्मा कहते हैं। सत्य कहिए जो विन से नाही, चित चैतन्य सकल घट माही, और आनंद घट घट करे आनंदा, ताको नाम सच्चिदानंद। कण कण में भगवान विराजमान है, उसी का नाम सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा। दूसरा भगवान का नाम है चित। चित अर्थ होता है ज्ञान, चित अर्थ होता है प्रकाश, चित अर्थ होता है बल। भगवान को किसी से बल लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हमें सूर्य नारायण भगवान से प्रकाश लेने की आवश्यकता होती है, परंतु महाराज भगवान ऐसे अनेकों सूर्यों को प्रकाशित करते हैं, तारों को प्रकाशित करते हैं। ऐसे सत्य स्वरूप और प्रकाश स्वरूप परमात्मा है। चित स्वरूप परमात्मा है। ज्ञानियों की भी ज्ञान है, बलशालियों की भी बल है। जितनी भी शक्ति यहां पर विराजमान है उसमें भगवान की ही शक्ति यहां पर है। परंतु हम इस कलयुग में, मनुष्य में, इस जीवन में आकर हम भूल जाते हैं कि जो कुछ है वे सब भगवान का है। हम भी भगवान के हैं और जो भी सृष्टि दिखाई दे रही है वे भी सब भगवान की ही है। परंतु हम मंदिर में जाते हैं और भगवान को कुछ चढ़ाते हैं तो क्या सोचते हैं कि हमने ये किया, मैंने ये किया। परंतु ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि आप मेरे घर आए, दीवार पे टंगी एक नर्मदा मैया की फोटो, छाया चित्र, उसको मेरे घर में से उठाकर मुझे गिफ्ट कर दे, लीजिए महाराज हम आपके लिए लाए हैं, तो कैसा लगेगा? तो ऐसे ही महाराज ये भगवान का ही घर है, भगवान का ही बाग है, भगवान के ही फूल हैं, भगवान सब कुछ भगवान का है। तो भगवान की बाग में से फूल उठाकर भगवान को चढ़ा देते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। परंतु कई जगह अपन सोचते हैं हमने किया। तो ऐसे चित स्वरूप परमात्मा है। फिर तीसरा नाम आया आनंद स्वरूप परमात्मा। भगवान आनंद स्वरूप परमात्मा है। भगवान का नाम है आनंद। आनंद किसे कहते हैं? आनंद घट घट करे आनंदा, ताको नाम सच्चिदानंदा। एक होता है सुख, उसका विलोम शब्द है दुख, परंतु आनंद का कोई विलोम शब्द नहीं है। सुख का दुख हो सकता है पर आनंद का कोई विलोम शब्द नहीं है। आनंद स्वरूप परमात्मा है। तो आनंद किसे कहते हैं? क्या महाराज एसी कमरों में रुकना, डल्लभ की गद्दों पे सोना, ये क्या आनंद है? बोले नहीं महाराज, ये तो आनंद नहीं, इसको तो सुख कह सकते हैं।
पर आनंद स्वरूप परमात्मा, आनंद तो भगवान की कथाओं में मिलता है, आनंद तो भगवान की कीर्तन में मिलता है। ऐसे आनंद स्वरूप परमात्मा अनेकों अनेकों वर्षों तक योगी जन समाधि लगाकर बैठते हैं। क्या मिलता है महाराज? महाराज आनंद स्वरूप परमात्मा उनके हृदय में प्रकट हो जाते हैं और उनकी आनंद स्वरूप परमात्मा वे ही भगवत स्वरूप हो जाते हैं। वे सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा ही हमारे हृदय में प्रकट हो जाते हैं और समाधि में अनेकों अनेकों वर्षों तक साधु जन महात्मा गण बैठे रहते हैं। उनका तार हरि से जुड़ जाता है। ये हमारा शरीर भी बहुत सोच समझकर और ब्रह्मा जी ने बहुत टेक्निकल बनाया है। ध्यान करेंगे तो हमारा कनेक्शन सीधे भगवान से, आकाश से जुड़ जाता है। ध्यान से धीरे धीरे हम प्राणों को ऊपर उठाते हैं। तो मेरा तारे हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। तो कथा में हम प्रवेश करना है। तो वे तार हरि से जुड़ जाता है, पर क्या कहा गया? ऐसा कोई संत मिले मेरा तारे हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। वे संत स्वरूप परमात्मा गुरुदेव के रूप में आते हैं और उस मनुष्य को हाथ पकड़कर भगवान तक ले जाते हैं, तो उसका तार भी भगवान से जुड़ जाता है। तो ऐसे आनंद स्वरूप परमात्मा है। भगवान की कथा में आनंद आता है, भगवान की कीर्तन में आनंद की प्राप्ति होती है, भगवान की प्राप्ति होती है। ऐसे आनंद स्वरूप परमात्मा है। तो मिला दिया जाए तो सच्चिदानंद हो गया।